जी आज हम नेक्स्ट जो है इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाती है सीमेंट इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे टाइट्रेशंस की, वो हम स्टार्ट कर देंगे जी। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है देखें। पहले तो डेफिनेशन पता हो सीमेंट की कि सीमेंट क्या है, फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम देखेंगे, सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। तो सीमेंट बेसिकली a mixture of calcareous, siliceous एंड आर्जिलिशियस। ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है, कैलकेरियस, सिलिशियस एंड आर्जिलिशियस। मटेरियल जो होता है इनका मिक्सचर होता है ये सीमेंट जो होता है। और सीमेंट आपको पता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल या मोटर या कंक्रीट के साथ मिलकर ये एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास दो तीन तरह के सीमेंट हो सकते हैं, और उनमें अगर आप बात करें ना अकेले सीमेंट की कि अकेला सीमेंट काम कर जाएगा, तो ये नहीं काम करता। इसके साथ आपको कोई ना कोई री इन्फोर्समेंट मटीरियल ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है? री इन्फोर्सिंग मटीरियल। ठीक है जी। मिस राबिया अपना माइक ऑफ रखा करें। तो री इन्फोर्सिंग मटीरियल ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तब जाकर ये सीमेंट जो होता है ये हार्ड, इसको स्ट्रेंथ मिलती है, फिर जाकर ये बाइंड करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो हमारे पास मोर्टार होता है, ये इसकी कंपोजिशन पूछ ली जाती मोर्टार की। ये एक्चुअल में सीमेंट, सैंड और वाटर, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है मोर्टार। ठीक है जी। फिर आ जाता है कंक्रीट। कंक्रीट में ये तीनों चीजें तो पाई जा रही हैं, सीमेंट, सैंड और वाटर। इसमें आपके पास ग्रेवल एक नई चीज आ जाएगी, कंकर जो होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो ये मोर्टार है, सीमेंट, सैंड और वाटर जिसमें पाया जा रहा है, और ग्रेवल, सीमेंट, सैंड और वाटर जिसमें पाया जा रहा है वो कंक्रीट है। हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें वो देखनी है। बेसिकली सीमेंट की वेरियस टाइप्स होती, जैसे न्यूट्रल सीमेंट हो गया, पाजलोना सीमेंट हो गया, स्लैग सीमेंट। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो होती पोर्टलैंड सीमेंट, जो ज्यादातर कॉमनली यूज हो रहा होता है वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ये वाइडली यूज हो रहा होता है और इसकी हमने बात करनी है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो देखते हैं हम। रॉ मटेरियल बेसिकली दो तरह का हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक कैलकेरियस, कैलकेरियस जो होता है ये, इसमें देखें कैलकेरियस ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो आपको लाइम या कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। विच सप्लाई लाइम, जो कि लाइम सप्लाई करता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गई या कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, चाक हो गया, ये सारे आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे? कैल्शियम प्रोवाइड कर देंगे, लाइम प्रोवाइड कर देंगे। तो रॉ मटेरियल जो होता है आपके पास, उसमें पहला है कैलकेरियस, जो कि आपको विच प्रोवाइड लाइम, जो आपको लाइम प्रोवाइड करता है। और ये डोलामाइट लाइक होता है। इसकी अगर आप नेचर जाने तो ये किस तरह से आपको लगता है, तो ये डोलामाइट लाइक होता है। आपको फार्मूले का अगर पता हो डोलामाइट का, तो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होती है और कैल्शियम कार्बोनेट। तो देख सकते हैं कि कैल्शियम इसमें भी इन्वॉल्व है, तो इट मींस ये आपका डोलोमाइट लाइक रॉ मटेरियल होगा ये। इसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाता है आर्जिलिशियस। ये दो तरह के रॉ मटेरियल होते हैं। आर्जिलिशियस ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जिनमें आपके पास एलुमिना, सिलिका और आपके पास आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड्स।
इसके साथ वेरी स्मॉल अमाउंट में फ्लोराइड्स के ऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन ये बहुत कम अमाउंट में पाए जा रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है जी कि आर्जिलिशियस में कौन सी चीजें पाई जाती हैं और कैलकेरियस में कौन सी पाई जाती हैं। और ये क्ले लाइक होता है, क्ले लाइक होता है। क्यों क्ले लाइक होता है? अगर आपको क्ले का फार्मूला याद हो तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। Al2O3SiO2 ट्वाइस द टू वाटर मॉलिक्यूल। देखें जी, इसमें एलुमिना भी पाया जा रहा है और सिलिका भी पाया जा रहा है, तो इट मींस ये क्ले लाइक है। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है वो जिप्सम होता है। ठीक है जी, जिप्सम का फार्मूला क्या आता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर मॉलिक्यूल। और लास्ट में जो होता है पाउडर, पाउडर फॉर्म में पाउडर कोल और फ्यूल होता है आपके पास, एंड फ्यूल्स। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया जो रॉ मटेरियल था। इसके बाद हम रोल ऑफ केमिकल्स, ये जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं इनका क्या क्या रोल हो सकता है देखें। ये आपके पास है जी लाइम, एलुमिना, और थर्ड है सिलिका। ये आपके जो सीमेंट होता है या रॉ मटेरियल के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये एज अ स्ट्रेंथनिंग एजेंट, यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ। और बाकी हम आयरन के ऑक्साइड की बात करें, आपको पता है आयरन बेसिक पर्पस इसका कलर प्रोवाइड करना होता है। और दूसरे चूंकि लोहा सॉलिड होता है, सख्त होता है, तो दूसरा इसका भी काम जो होता है ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस। और जो जिप्सम है वो आपको पता है सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को जो है वो इंक्रीज कर देता है, यानी सीमेंट को सेट होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये काम होता है जिप्सम का। तो ये रोल हमने देख लिया जी। अब मैं स्टेप्स बताता हूँ आपको कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। तो मेन जो 5 स्टेप हैं, मिक्सिंग होती है जी। पहला स्टेप मिक्सिंग है। दूसरा स्टेप होता है बर्निंग। तीसरा स्टेप होता है कूलिंग। चौथा होता है आपका ग्राइंडिंग। और पांचवा होता है जी पैकिंग। तो ये 5 मेन स्टेप होते हैं इसमें, ये आपने याद रखने हैं। पहले अगर हम बात करें मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग के 2 मेथड हो सकते हैं। देखिए मिक्सिंग जो है आपके पास ये 2 तरह की हो सकती है। एक आपके पास वेट और दूसरी आपके पास है ड्राई हो सकती है। क्या हो सकती है? एक वेट और दूसरी ड्राई हो सकती है। वेट में आप वाटर यूज कर रहे होते हैं, ड्राई में आप वाटर नहीं यूज कर रहे होते। अल्टीमेट पर्पस इसका सीमेंट बनाना ही होता है। रॉ मटेरियल जो होता है उसको मिक्स करना ही होता है। जैसे ड्राई में ग्राइंड करके पीस के वो फिर आगे भट्टी में डाल दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि सोल्यूशन बनाकर सारा फिर उसका एवेपोरेशन करवाई जाती है। इस तरह से ये काम चलता है। तो मिक्सिंग करवा लिया आपने। इसके बाद आपका आ जाता है बर्निंग। बर्निंग के लिए याद रखें ये काम जो बर्निंग का होता है ये रोटरी किलन में हो रहा होता है जी। रोटरी किलन क्या होती है? ये लॉन्ग स्टील सिलेंडर होता है एक्चुअल में। लॉन्ग स्टील सिलेंडर होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 90 से 120 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। और डायामीटर इसका जो होता है वो 2 से 4 मीटर होता है। और इसकी बात करें ये बनी किससे होती है? ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है। ब्रिक्स आप समझते हैं ना, ईंटों से मिलकर ये बनी होती है।
ब्रिक्स से मिलकर ये बनती है। तो ये इसकी बात हमने कर ली है। इसमें आगे चलकर हम देखेंगे। वैसे मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बता दूं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जस्ट ये कुछ बस आपने ऐसे समझना है इसको, जो भी है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है जी कि यहाँ पर आप रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने ऐड कर दिया। तो इसमें तीन रीजन होते हैं, एक दो और तीन, तीन रीजन होते हैं एक्चुअल में। वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले में रीजन में 500 डिग्री टेम्परेचर होता है, दूसरे में 1000 होता है, और तीसरे में 1500 होता है। तीनों रीजन का हम वर्किंग फंक्शन देखते हैं। रॉ मटेरियल यहाँ ऐड कर दिया, वो रॉ मटेरियल फिर नीचे आ जाएगा इधर चलकर, यहाँ पहुंचेगा नीचे, और नीचे आएगा तो वो सारा मिक्स होकर इसमें बर्न होकर या केमिकल का रिएक्शन होकर वो बना देता है क्लिंकर। आगे मैं आपको बताता हूँ क्लिंकर क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या है। वो क्लिंकर बना देता है। अब क्लिंकर बन गया, इसमें हम जिप्सम ऐड कर देते हैं, और जिप्सम जब ऐड करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सीमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है जी, सारा ये काम हो रहा होता है। अब इसके रीजन हम देखते हैं। इसके तीन रीजन होते हैं। पहला होता है ड्राइंग। ड्राइंग जोन, इसमें जो टेम्परेचर होता है ये आपने याद रखना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है जी ड्राइंग जोन का? जो मिक्सचर में जो मॉइस्चर होता है, या जो आपका अ, आप कह सकते हैं जो आपने स्लरी बनाई है उसमें जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करवाना इसका मेन काम होता है ड्राइंग जोन का। फिर आपके पास आ जाता है कैल्सिनेशन जोन। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बर्न किया जाता है। इसका टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री। यहाँ क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको बर्न किया जाता है, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, जो यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये भी आपने याद रखना है। और ये मिडल पार्ट होता है, इसमें टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जी। और थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज बर्निंग जोन। अच्छा, बर्निंग में क्या हो रहा है? बर्निंग में जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर ना केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये हार्टेस्ट एरिया होता है और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर जो मिक्सचर होता है आपका वो मेल्ट कर जाता है। मिक्सचर जो है वो मेल्ट कर जाता है। ये रोटरी किलन की हम पार्ट्स की बात करें, मेल्ट करता है और फिर वो आगे चलकर मेल्ट होने के बाद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है। ठीक है, अब हमने डाले जो रॉ मटेरियल डाला था वो कौन कौन सा था? आपको पता होगा, आर्जिलिशियस था और सिलिशियस था मटेरियल। ये दो तरह का हमने रॉ मटेरियल उसमें ऐड किया था। तो वो देखते हैं हम कि कौन कौन से रिएक्शन आपके यहाँ होते हैं जी। देखें, आपके पास है, अगर आप इसके कैल्शियम ऑक्साइड है, चूंकि ये दोनों रॉ मटेरियल प्रेजेंट था आपने ऐड किया था, तो अगर ये दो मॉलिक्यूल इसके लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 कैल्शियम ऑक्साइड SiO2। इसको आप बोलते C2S। अब सी क्या है? सी कैल्शियम के लिए होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं बाज़ औक़ात। और एस जो होता है ये सिलिका के लिए होता है, ये इसको बोलते हैं आप डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं जी? डाई कैल्शियम सिलिकेट, अभी याद रख लें। फिर इसके अगर मैं तीन मॉलिक्यूल ले लूं और सिलिका का एक ही, तो ये बना देता है ट्राई कैल्शियम C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद अगर मैं इसका इसके तीन मॉलिक्यूल ही ले लूं, और यहाँ पर मैं एलुमिना भी तो मौजूद होता है ना, एलुमिना के साथ भी तो रिएक्शन हो सकता है, तो ये बना देगा C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बना देगा जी। फिर आयरन के ऑक्साइड भी तो प्रेजेंट थे, एल्यूमिना, कैल्शियम ऑक्साइड, और एल्यूमिना और आयरन के ऑक्साइड, ये तीनों भी तो आपस में कंबाइन कर सकते हैं Fe2O3। तो ये बना देते हैं C4AF। ये जो C4AF होता है इसको आप बोलते हैं टेट्रा
कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, क्या बोलते जी, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो अब इनका हम फंक्शन भी देखेंगे। अब ये जो चारों होते हैं ना, ये जो C2S, C3S, C3A और C4AF, ये चारों जो कलेक्टिवली इनको क्लिंकर बोलते हैं। ये क्या होता है, क्लिंकर होता है। अब याद रखें C2S और C3S, इनका जो फंक्शन होता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो C3A पढ़ा है हमने और C4AF पढ़ा है हमने, इन दोनों का जो फंक्शन होता है ये हाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं सीमेंट की, ठीक है जी। ये आपने याद रख लेना है। अब इनका कलेक्टिवली जो आप कह सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो क्लिंकर कहलाता है। और इस क्लिंकर में आप जो है वो जिप्सम ऐड कर देते हैं। जब आप जिप्सम इसके अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है। क्या, पोर्टलैंड सीमेंट आपको ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते वेट और ड्राई प्रोसेस की, कि इनमें क्या डिफरेंस है। हमने जिक्र किया है यहाँ पर, ड्राई और वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है जी। और वेट में क्या डिफरेंस है। ड्राई जो होता है ये वहां पर आप यूज कर रहे होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल इतना हार्ड होता है कि वो वाटर की मदद से डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाता। कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेट बाय वाटर, कांट बी डिसइंटीग्रेट बाय वाटर, ये वाटर से डिसइंटीग्रेट ना हो पाए और ये इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाए। रॉ मटेरियल यहाँ पर सॉफ्ट होगा रॉ मटेरियल, यहाँ पर हार्ड होता है तो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाता, ठीक है। अब ये जो ड्राई होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और ये जो वेट होता है ये रिलेटिवली फास्ट होता है। और इसमें आप ड्राई की बात करें तो इसमें फ्यूल कंजप्शन कम होती है, फ्यूल जो होता है वो लो इसमें यूज हो रहा था। जबकि वेट में मोर फ्यूल, इसमें क्यों मोर फ्यूल यूज होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर भी आ गया, अब उसको भी इवेपोरेट करवाना है आपने ना, तो आपको ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए जो है, जो रोटरी किलन होती है वो शार्ट होती है, शार्टन रोटरी किलन। शार्ट क्यों लेते हैं, जैसे पहला आपने देखा था ड्राइंग जोन, तो इसमें तो ऑलरेडी ये ड्राई होगा ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो इसलिए ये रोटरी किलन भी शार्टर होती है लेकिन यहाँ पर लॉन्गर होती है। और मजीद अगर आप बात करें तो ये जो ड्राई होता है इससे आपको जो सीमेंट मिलता है ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, यानी कोई अच्छी किस्म की क्वालिटी नहीं होती, जबकि ये सुपीरियर क्वालिटी होती है, ठीक है जी। ये सुपीरियर क्वालिटी होती है। और ये ड्राई जो प्रोसेस यूज हो रहा है ये उन कंट्रीज में यूज होता है जो कोल्ड होती है, जहां पर वाटर फ्रीज हो जाता है। और जो वेट होता है वहां पर नहीं यूज होता जहां पर वाटर फ्रीज हो जाए। अच्छा, इसके बाद जिप्सम का क्या काम होता है, मैंने आपको बता दिया। जिप्सम यूजुअली 2 to 5% आप ले रहे होते हैं। जिप्सम जो होता है ना ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ ये रिएक्शन करता है जिप्सम। और जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है एक कंपाउंड जिसको आप बोलते इनसॉल्युबल ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। क्या बना देता है, इनसॉल्युबल। तो अब ये सोलबल नहीं रहेगा ना, इनसॉल्युबल। एक्चुअल में जो आप कह सकते हैं सेटिंग टाइम डिक्रीज करने का काज होता है वो C3A होता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना देगा, जो कि फिर फर्दर जो है सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। यानी जो सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है। जो हार्डनेस होती है सीमेंट की वो जल्दी नहीं होती, इनिशियल सेट जो होता है वो फिर जल्दी नहीं होता, ठीक है जी।
तो ये तो सीमेंट था कि सीमेंट कैसे जनरेट होता है, क्या प्रोसेस है, कौन से रॉ मटेरियल है। अब इसके वेस्ट कौन सा इसमें जनरेट होता है, तो याद रखे इसमें प्रिंसिपल एयर पोल्यूटेंट्स जैसे CO2, ये मेनली जो होता है ना ये वेस्ट होता है 4 to 8%। ये वर्ल्ड की जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो 4 to 8% CO2 को इमिट कर रही होती हैं। फिर इसमें हैवी मेटल्स भी जनरेट हो सकते हैं, CO भी जनरेट हो सकती है, नॉक्स भी हो सकते हैं, कॉक्स भी हो सकते हैं और सॉक्स भी हो सकते हैं, यानी SOx भी हो सकते हैं इनमें, ठीक है। फिर इसमें याद रखिए जो SO2 है वो जनरेट नहीं होता है, SO2 जो है, ठीक है। SO2 आपके पास इसलिए जनरेट नहीं होता क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होगा कि SO2 इज एसिडिक इन नेचर, ऐसे जी। और SO ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो इसके साथ रिएक्शन करता है और एसिड बेस रिएक्शन होता है जिससे न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि SO2 एज अ पोल्यूटेंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो SO2 यहाँ पर जनरेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर आप बात करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो ये फार लेस होते देन ट्रैफिक। जो आपकी ट्रैफिक होती है ना उससे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज हो रहे होते हैं ये उससे भी कम अमाउंट में रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। मेन कल्प्रेट जो है वो CO2 है, ये आपने याद रख लेना, सीमेंट इंडस्ट्री का मेन कल्प्रेट। तो ये हमारी सीमेंट इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई है जी। किसी का कोई सवाल है तो बताएं, एनी क्वेश्चन यहाँ तक जी। कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। जितनी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने पढ़नी थी वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अगर आप लोगों का फर्दर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं है तो बताएं फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। चलें आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं।